कांकेर गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। घर के मुखिया थे भगवान दास। उनके बेटे का नाम था सूरज और सूरज का बेटा था अर्जुन। घर की इकलौती बहू प्रिया पूरे घर को स्नेह और धैर्य से संभालती थी। शाम का वक्त था, आंगन में ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। भगवान दास अपनी पुरानी खाट पर बैठे चुपचाप थे। आंखों में पुरानी यादों की छाया तैर रही थी। सूरज बेटा, आज तेरी माँ को गए ठीक 2 साल पूरे हो गए। समय कितनी तेजी से निकल गया, पर दिल में वो खालीपन आज भी वैसा का वैसा है। जब वो इस घर में थी तो हर कोना खिलखिलाता था। उसकी हंसी से आंगन गूंज उठता था। जाते जाते उसने मुझसे कुछ बातें कही थीं, ऐसी बातें जो मैं आज तक सीने में छिपाए बैठा रहा। अब लगता है वो बातें तुम्हें और अर्जुन को बता देनी चाहिए, ताकि उसकी सीख इस घर में जिंदा रहे। पिताजी, माँ की याद तो मुझे रोज आती है। जब भी कोई फैसला लेने बैठता हूँ तो मन में यही सोचता हूँ कि अगर माँ होती तो क्या कहती। आपने कहा कि उन्होंने कुछ खास बातें कही थीं, तो आज हमें भी बताइए। शायद उन्हीं शब्दों में हमें आगे का रास्ता दिखे। माँ हमेशा कहती थी कि घर की असली ताकत एकजुटता और सच्चाई में होती है। क्या वही बात थी या कुछ और? दादाजी, मुझे भी दादी की बहुत याद आती है। जब वो मुझे कहानियां सुनाती थी तो लगता था सारी दुनिया की मुसीबतें गायब हो गईं। वो कहती थी कि बड़ा होकर बहादुर बनना अच्छा है, लेकिन सबसे पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है। आपने जो बात कही है उसे जल्दी बताइए ना दादाजी। मैं दादी की हर सीख अपने दिल में बसाना चाहता हूँ। अर्जुन बेटे, तेरी दादी कहा करती थी कि जिंदगी में रास्ते बहुत मिलेंगे, कुछ आसान कुछ कठिन, पर सही रास्ता वही है जिसमें मेहनत हो, ईमानदारी हो और किसी का हक न मारा जाए। उसने मुझसे कहा था कि चाहे हालात कितने भी बिगड़ जाएं, अपने ईमान को कभी मत बेचना। लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। उसने कहा था कि हमारे घर की असली पहचान दौलत से नहीं, चरित्र से होगी, और वही सच्ची विरासत है जो हमें आगे ले जाएगी। पिताजी, मैं वादा करता हूँ कि आपके और माँ के बताए रास्ते पर ही चलूंगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं कभी गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि अर्जुन भी यही सीख ले कि मेहनत से मिली छोटी कामयाबी बेईमानी से मिली बड़ी जीत से कहीं ज्यादा कीमती होती है। हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन अपने उसूलों में कभी गरीब नहीं होंगे। दादाजी पापा, मैं भी आप दोनों से वादा करता हूँ कि हमेशा सच का साथ दूंगा। अगर कभी 2 रास्ते सामने आए तो वही चुनूंगा जो दादी को पसंद आए। मैं बड़ा होकर ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जिस पर आप दोनों फख्र कर सकें। चाहे कितना भी संघर्ष क्यों ना हो, मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही आगे बढ़ूंगा। अरे, आप तीनों कब से इतनी गंभीर बातें कर रहे हो? खाना तो कब का तैयार है। लगता है आज भी मुझे आकर बुलाना पड़ा। पर सच कहूँ तो आप सबको ऐसे एक साथ देखकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। माँ जी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सीख और प्यार इस घर की हर दीवार में बसता है। चलिए अब सब साथ बैठकर खाना खाते हैं, क्योंकि परिवार की असली ताकत यही साथ है। माँ, जल्दी खाना परोसिए ना। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। आज स्कूल में खेल खेल कर थक गया हूँ। अगर आपने मेरी पसंद की सब्जी बनाई है तो मैं 2 कटोरी खाऊंगा। और हाँ, दादाजी को भी ज्यादा परोसना। वो कहते तो नहीं, पर उन्हें भी भूख अच्छी लगती है। रसोई में सब साथ बैठकर खाने लगे। हंसी मजाक के बीच एक हल्की बेचैनी थी और मन में सवाल उठ रहे थे। सूरज बेटा, एक बात पूछनी थी। तू इस घर को अच्छे से संभाल रहा है, इसमें कोई शक नहीं, पर आज तक तूने मुझे ये नहीं बताया कि तू करता क्या है। मैं तेरा बाप हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरा बेटा क्या काम करता है और मैं जवाब ना दे पाऊँ तो कैसा लगेगा? बेटा, मुझे जानने का हक तो है ना? पिताजी, आप बेवजह चिंता क्यों करते हैं? मैं जो भी करता हूँ अच्छा ही करता हूँ। घर में किसी चीज की कमी तो नहीं है। आप बस आराम कीजिए और खुश रहिए। हर बात जानना जरूरी नहीं होता, कभी कभी जिम्मेदारी निभाना ही काफी होता है। बेटा, जिम्मेदारी निभाना अच्छा है, पर पारदर्शिता उससे भी बड़ी बात है। अगर कोई मुझसे पूछे और मैं चुप रह जाऊं तो वो चुप्पी मुझे अंदर से तोड़ देगी। मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, तभी तो पूछ रहा हूं। अगर सब ठीक है तो बताने में हिचक कैसी? पिताजी, अब इस बात को यहीं छोड़ दीजिए। सबने खाना खा लिया है। आप अर्जुन के साथ जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। मुझे भी जरूरी काम से बाहर जाना है। देर हो जाएगी, इसलिए अभी निकलना पड़ेगा। भगवान दास को हैरानी हुई,
पर भरोसे ने सवाल दबा दिए। वे अर्जुन को लेकर बाहर चले गए। रसोई में अब सिर्फ सूरज और प्रिया थे। सुनिए, बाबूजी ने जो पूछा वही सवाल मेरे मन में भी है। आपने मुझे भी कभी साफ साफ नहीं बताया कि आप क्या काम करते हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, मैं आपका साथ देने के लिए ही तो हूँ। अब तुम भी वही बात मत दोहराओ। मैं सबको अच्छे से खिला पिला रहा हूँ, किसी चीज की कमी नहीं होने दे रहा। क्या इतना काफी नहीं? काम कैसा है, कहाँ है, ये जानना जरूरी क्यों है? घर चल रहा है, बस यही सबसे बड़ी बात है। घर चल रहा है ये सच है, पर भरोसा भी तो साथ चलना चाहिए। अगर मन में कोई बोझ है तो उसे अकेले मत उठाइए, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन अगर आप हर बार बात टाल देंगे तो मेरे मन में डर बैठ जाएगा। क्या सच इतना भारी है कि मुझसे भी साझा नहीं कर सकते? अब बस करो प्रिया, मुझे सच में जरूरी काम से बाहर जाना है। शाम तक लौट आऊंगा। तब तक बाबूजी और अर्जुन का ख्याल रखना। और हाँ, इस विषय को यहीं छोड़ दो। सूरज तेज कदमों से घर से निकल गया। प्रिया दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसके मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। उसे क्या पता था कि आज का ये संदेह आने वाले दिनों में एक ऐसे सच का दरवाजा खोलेगा जो पूरे परिवार की परीक्षा लेने वाला था। आज घर में सबको मेरे काम की इतनी फिक्र क्यों होने लगी? बाबूजी तो कभी ज्यादा सवाल नहीं करते थे और प्रिया भी बस घर परिवार में खुश रहती थी। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं किस तरह पैसे कमा रहा हूं तो सब कुछ बिखर जाएगा। बाबूजी की नजरों में मैं गिर जाऊंगा। नहीं, ये काम किसी को बताने लायक नहीं है। लेकिन जब तक सब ठीक चल रहा है तब तक डरने की क्या बात है? बस संभल कर रहना होगा। अरे सूरज, आज इतनी देर क्यों लगा दी? तुझे पता है ना, हमारा काम वक्त पे ना हुआ तो बाद में कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। ग्राहक इंतजार नहीं करते। अगर आज की योजना बिगड़ गई तो पूरा फायदा हाथ से निकल जाएगा। बता, आखिर घर में क्या हो गया था? क्या बताऊं यार, आज बाबूजी और प्रिया दोनों मेरे पीछे पड़ गए थे। बार बार पूछ रहे थे कि मैं करता क्या हूं, जैसे अचानक सब जानने की जरूरत पड़ गई हो। बड़ी मुश्किल से बात टाली है मैंने। तू जानता है, हमारा काम अगर घर वालों को पता चल गया ना तो मेरी दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। बाबूजी तो ईमानदारी के पुजारी हैं, उन्हें भनक भी लगी तो समझो मेरा जीना हराम कर देंगे। मेरे घर में भी यही हाल है। सबको बस यही जानना है कि मैं करता क्या हूँ। लेकिन भाई, राज को राज ही रहने देना चाहिए। तूने कुछ बताया तो नहीं ना? अगर किसी को शक हो गया तो खेल खत्म समझ। हमें चुप रहकर और समझदारी से आगे बढ़ना होगा। अरे मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, कुछ नहीं बताया। चल अब ज्यादा बातें मत कर। आज पास वाले गांव की जो स्कीम है उसे भूलना मत। शाम ढल रही है, अगर समय निकल गया तो मौका हाथ से चला जाएगा। दोनों तेजी से पास के गांव की ओर बढ़ गए। कुछ घंटों बाद रामू, आज तो सच में कमाल हो गया। वहाँ के लोग कितने भोले भाले निकले। हमने जैसा कहा वैसे ही मान गए। कमाई भी सोचे से ज्यादा हुई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों में हम बड़ी हवेली में रहेंगे। मेहनत कम, कमाई ज्यादा, यही तो असली खेल है। खुश होना ठीक है, पर याद रख, जल्दी अमीर बनने का लालच ही लोगों को फंसाता है। अगर हमने अपनी चाल बहुत तेज कर दी तो लोग शक करने लगेंगे। धीरे धीरे और होशियारी से आगे बढ़ना होगा। तू मेरा सच्चा दोस्त है रामू। तेरे साथ बैठ के लगता है जैसे सारी टेंशन दूर हो गई। देखना, बिना ज्यादा पसीना बहाए हम कितना कमा लेते हैं। कुछ लोग दिन रात खेत में मेहनत करते हैं, फिर भी इतना नहीं कमा पाते। किस्मत भी कोई चीज होती है मेरे भाई। दादाजी, पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? रात काफी हो गई है। जब पिताजी घर पर नहीं होते ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मन में अजीब सा डर लगता है। काश वो जल्दी आ जाएं। बेटा, मुझे भी चिंता हो रही है। तेरे पिताजी कभी अपने काम के बारे में साफ नहीं बताते। पूछो तो बात टाल देते हैं। पता नहीं कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। लेकिन हमें भरोसा रखना चाहिए। उम्मीद है सब ठीक होगा।